दूध, भूख, वजन सब बढ़ेगा आपके पशुओं को गर्मियों में। आज मैं आपको बताऊंगा, जब गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस स्थिति में आपके पशु में एक तो दूध की मात्रा कम हो गई, पशु को भूख नहीं लग रही, साथ में पशु कमजोर, वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वह देंगे। साथ में यदि पशु हाँप रहा है, यदि पशु को गर्मी लग रही है, जिन पशु को ज़्यादा गर्मी लगती है, पशु हाँप रहा है, मुंह से लार आ रही है, इस तरह की दिक्कत है, या हीट स्ट्रेस है, स्ट्रोक में आ गया है, तो उस तरह की स्थिति से आप अपने पशुओं को कैसे बचाना है, क्या देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। इन सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला पसंद में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ये अब इस तरह की समस्या पशुपालकों में सबसे बनी हुई है कि पशु में दूध की मात्रा डाउन हो रही है, पशु की भूख लग रही है, पशु कमजोर है, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो इनका समाधान भी हो जाएगा। साथ में यदि पशु को जो गर्मी लगती है, हीट स्ट्रेस एंड हीट स्ट्रोक में आ चुका है, तो उस स्थिति से आप उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज के वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वह आप अपने पशु को पिला दो और आप अपने पशु को आसानी से आराम पा सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या है कि पशुपालकों की अब शिकायत क्या है कि जैसे ये मार्च का महीना जा रहा है, अप्रैल का महीना जैसा आ रहा है, तो उस स्थिति में अब जैसे एनवायरनमेंट में गर्मी है और जिसकी वजह से जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें तो इस तरह की दिक्कत हो गई है कि दूध की मात्रा डाउन होती जा रही है। पशु स्ट्रेस में आ चुका है, यानी स्ट्रेस में आ चुका है, गर्मी की वजह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस ले चुका है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। एक साथ में ये दिक्कत नहीं है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, या कई बार यदि पशु जिस प्रकार से बांट नहीं खाता है, या सूखा चारा नहीं खाता है, या कम हरा चारा खाता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप कम उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि पशु खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, इनडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं और बेस्ट और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में पा सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से पशु को इस तरह की हो गई कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी होते ही पशु क्या है कि हाँफना प्रारंभ कर देता है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनसे बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ तो उस स्थिति में आप उपयोग करें। देखो, सबसे पहले तो आप अपने पशु का एक तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, ध्यान आप अपने पशु का, अब जो जिस तरह का वेदर आ रहा है उस तरह के वेदर में एक तो ध्यान जरूर रखना। आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति से बचाएं। उसके लिए आप अपने पशु को सुबह सुबह आप जब भी पानी पिला रहे हैं उस समय आप अपने पशु को ताज़े पानी से पशु को नहलाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशु को नहलाना, सुबह सुबह नहलाएं, ताकि आपके पशु का शरीर की भी सफाई रहेगी, पशु की बॉडी है वह भी ठंडी रहेगी। साथ में पशु में जिस प्रकार से मक्खियाँ हैं वह भी आपके पशु में नहीं बैठेंगी, यदि आपके पशु की अच्छी शरीर की सफाई रखेंगे तो। ये यदि जो मैं बता रहा हूँ आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, उस स्थिति में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है, खाना पीना नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में भी कर सकते हैं। चाहे प्रेग्नेंट पशु है तो उसमें कर सकते हैं, मिड साइज का पशु है तो उसका कर सकते हैं। अदर एनिमल्स हैं, चाहे गाय भैंस के अलावा अदर एनिमल्स हैं, उनमें भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं, यानी सभी में उपयोग किया जा सकता है। देखो, क्या है कि यदि आपका पशु जिस प्रकार से खाना पीने से संबंधित या आदर से दिक्कत है, तो उस स्थिति में आपको एक तो इस तरह का लिक्विड उपयोग करना है जो आपके पशु में ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को अप करे, पशु की एनर्जी को बूस्ट करे। एनर्जी को बूस्ट जरूर करना है, ताकि आपके पशु की एनर्जी प्लस में रहेगी, तो आपका पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप अपने पशु में उपयोग करना है, एक आपको लेना है गर्मियों में अब ग्लूका बूस्ट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये ग्लूका बूस्ट आपको उपयोग में लेनी है, जो नेचुरल की आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। या आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करती है,
साथ साथ में आपके पशुओं की स्ट्रेंथ, ग्लूकोज के लेवल को अप रखती है। साथ में पशुओं में डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो देती है, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती है। ये भी इसकी पूर्ति आपके पशु में करती है। तो एक तो आपको ये ग्लूका बूस्ट है, ये आप अपने पशुओं में गर्मियों में उपयोग कर सकते हैं। जब यदि आपके पशु को भूख कम लग रही है, खाना कम खा रहा है, वजन नहीं है, सुस्त है, दूध की मात्रा नहीं पड़, सभी में आप इसका उपयोग करें। तो ग्लूका बूस्ट आपको देनी है 200 ml, यानी 200 ml पर डे। एक साथ 200 ml आपको देनी है। लगातार 5 दिन आप कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पशु को लगातार 10 दिन भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो ये आपके पशु में दिक्कतें को कंट्रोल करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, कोई साइड इफेक्ट पशु में नहीं है। तो आप इस ग्लूका बूस्ट का उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ की है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में इंडिया के कोने में आपको मिल जाएगी। तो आपको एक तो ग्लूका बूस्ट उपयोग जरूर करें यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप देना कैसे है, डायरेक्ट आप ओरली भी, यानी डायरेक्ट आप मुंह के अंदर आप अपने पशु को दे सकते हैं। 200 ml आप अलग से ले ली, या वैसे भी आप अपने पशु को जिस प्रकार से कुछ बाण दाना खा रहा है तो उसके साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, उनमें भी आपका पशु खा लेता है। तो आप 5 दिन से लेकर के 10 दिन आप इसका उपयोग जरूर करना है। इनके साथ साथ आपको एक और लिक्विड बता रहा हूँ, उस लिक्विड का भी उपयोग आप अपने पशु में जरूर कराना है। वह लिक्विड आपके पशु में यदि किसी भी तरह की यदि आपके पशु में हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, गर्मी लग गई है, पशु हाँफ रहा है, या यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो गई है, पशु खाना पीना कम कर रहा है, अदर समस्या है, उन सभी समस्याओं से छुटकारा आपके पशु को वह एक लिक्विड और दिला देगा। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है जिस तरह से ये रेस्टोबल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, रेस्टोबल का आपको उपयोग जरूर करना है। ये आपके पशु को गर्मी से दूर करती है, साथ में पशु को स्ट्रेस से दूर करती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इस रेस्टोबल से पशुओं में देखने को मिलता है। तो ये रेस्टोबल आप अपने पशु को ज़रूर देना है। किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी डोज होती है 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी 50 ml सुबह यदि जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या 50 ml सुबह, या एक समय 100 ml भी दे सकते हैं बड़े पशु को। जिस प्रकार से एक समय आपने 100 ml रेस्टोबल दे दी और एक समय आपने ग्लूका बूस्ट आप अपने पशु को 200 ml दे दी, तो इस समय सुबह के समय आपने जिस प्रकार से रेस्टोबल दे दी, शाम के समय ग्लूका बूस्ट दे सकते हैं। देना कैसे है, जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्ट आप अपने पशु को बाण दाना मिश्रण में पानी के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। यदि कोई पशु पानी पी रहा है या वैसे नहीं ले रहा है तो डायरेक्ट आप उसको ओरली भी दिया जा सकता है। तो रेस्टोबल का उपयोग जरूर करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आप अपने पशुओं को, आप गर्मियों में मौसम के अंदर आप अपने पशुओं को पिला दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कतें हैं तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। रिजल्ट आपको कई गुना देखने को मिलेगा। दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, अच्छा आपका पशु खाएगा पिएगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु बीमार नहीं होगा, और पशु को आप गर्मियों से बचा सकते हैं। ताकि गर्मी में आने वाले समय में यदि बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है मई का महीने में, अप्रैल के महीने में, तो उससे आपके पशु को छुटकारा भी मिलेगा, पशु सेफ रहेगा। तो ये आप अपने पशु में उपयोग करें और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पाएँ। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या बेटे उनके साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।